हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 6 दिसंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं आईजीएल और टेक महिंद्रा। आईजीएल ने अपने जो सीएनजी के प्राइसेस हैं वो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बढ़ाए हैं। और टेक महिंद्रा ने एक यूएस की कंपनी एक्टिवस कनेक्ट को एक्वायर किया है। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई आईजीएल करती क्या है, तो आईजीएल जिसका कि फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीएनजी गैस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डोमेस्टिक और कमर्शियल सेक्टर में ये पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी प्रोवाइड करते हैं। और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को आरएलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं। ये 1998 में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक गेल और बीपीसीएल का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उनकी भी इसमें 5% की शेयर होल्डिंग है। इसको 2003 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया गया था। इनिशियली जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ये दिल्ली से स्टार्ट हुई थी 1999 में। और इनके पास 9 सीएनजी स्टेशन थे और 1000 पाइप्ड नेचुरल गैस के कस्टमर थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इनका जो ऑपरेशन है वो दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी, करनाल, कैथल, कानपुर, मुजफ्फरनगर, अजमेर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में है। और इनके आज की डेट में 622 सीएनजी स्टेशंस हैं, लगभग 17,63,000 रेजिडेंशियल कनेक्शंस हैं और 7,000 इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर हैं। और ये जो दुनिया के लार्जेस्ट जो सीएनजी बस फ्लीट है उसको ये फ्यूल करते हैं। इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें भी 50% स्टेक एक्वायर कर रखा है, जिससे कि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र गैस जो कंपनी है उसके थ्रू ये पूना और पूना के आसपास एरिया में गैसेस सप्लाई करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो कंपनी इन्होंने 50% स्टेक एक्वायर किया हुआ है उसके थ्रू ये सेंट्रल यूपी में अपनी जो गैस सप्लाई करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की आईजीएल में, तो आईजीएल ने फ्राइडे यानी कि 3 दिसंबर को अनाउंस किया कि अपने सीएनजी के जो प्राइसेस हैं वो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बढ़ाने वाले हैं। और जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं वो सैटरडे यानी कि 4 जो दिसंबर थी वहां सुबह 6 बजे से नए प्राइसेस लागू हो गए थे। और नए प्राइसेस की बात की जाए तो दिल्ली में जो अब प्राइसेस होंगे वो 53 रुपए 4 पैसे पर केजी में सीएनजी मिलेगी। उसके अलावा अगर हरियाणा की बात की जाए तो गुड़गांव में अब 60 रुपए 40 पैसे में मिलेगी। और उसके अलावा रेवाड़ी में 61 रुपए 10 पैसे में। और करनाल और कैथल में 59 रुपए 30 पैसे में। और इसके अलावा राजस्थान में भी इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। अजमेर, पाली और राजसमंद में अब 67 रुपए 31 पैसे में सीएनजी आपको मिलेगी पर केजी। और ये चौथी बार है जबकि 1 अक्टूबर से इन्होंने अपने प्राइजेस को रिवाइज किया है। इससे पहले इन्होंने 1 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को और उसके बाद 14 नवंबर को अपने प्राइजेस बढ़ाए थे। और ये चौथी बार इन्होंने 4 दिसंबर से अपने प्राइजेस को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम ऑटोमोबाइल मैगजीन ऑटो कार की बात करें तो उन्होंने बोला है कि भाई सीएनजी जो व्हीकल है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये तब है जबकि इवन सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 5 और 10 रुपए से कम किए हैं उसके बाद भी सीएनजी की जो डिमांड है वो बढ़ी है। और 1,01,000 जो व्हीकल हैं सीएनजी वाले वो बेचे गए हैं जुलाई से सितंबर के पीरियड में। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 97% की ग्रोथ दिखाते हैं। तो यानी कि सीएनजी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि टेक महिंद्रा की, तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई ये करते क्या हैं, तो ये भारत की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मेनली आईटी सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है और रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। और आप देख सकते हैं कि इस पेज पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, इस तरह की डिफरेंट आईटी और बीपीओ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई टेक महिंद्रा में लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो 3 दिसंबर को टेक महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक होम कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फर्म एक्टिवस कनेक्ट को 62 मिलियन यूएस डॉलर में एक्वायर कर लिया है। टेक महिंद्रा ने इसमें 100% एक्विजिशन किया है। और अगर बात की जाए तो इससे टेक महिंद्रा को क्या हेल्प होगी, इससे इमर्जिंग वर्कप्लेस सॉल्यूशन कैपेबिलिटीज में कंपनी को हेल्प होगी। इसके अलावा एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस जो पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प होगी।
अगर बात करें कि भाई एक्टिवस कनेक्ट करती क्या है, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है। इनके लगभग 1750 एम्प्लॉइज हैं और इनका 2020 के रेवेन्यू की बात करें तो वो 17 मिलियन यूएस डॉलर था। अगर हम बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एक बीपीओ है, न्यू एज बीपीओ है, और इनके जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो घर से काम करते हैं, तो ये वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज को हायर करते हैं और बैक एंड जो बीपीओ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मेनली जो इनका ऑपरेशनल एरिया है वो यूएस मेनलैंड और प्योर्टो रिको एरिया है। और अगर सर्विसेज की बात की जाए तो ये रिक्रूटिंग सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर केयर, सेल्स एंड रिटेंशन, सोशल मीडिया मॉडरेशन और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और एडिशनली टेक महिंद्रा से इसको टेक महिंद्रा को इनसे फायदा होगा कि जो इनका ओमनी चैनल है, कस्टमाइजेबल ओमनी चैनल मतलब कि जो डिफरेंट मेथड ऑफ शॉपिंग होते हैं उसको टेक महिंद्रा यूज कर सकता है। और इनके एआई पावर्ड जो कंप्लायंस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वर्चुअल, उन दोनों को ये यूज करके अपना जो क्लाउड बेस्ड इकोसिस्टम की सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो इस एक्विजिशन से टेक महिंद्रा को फायदा ये होगा कि इनके जो एम्प्लॉइज हैं एक्टिवस कनेक्ट के वो मल्टीलिंगुअल हैं, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बात कर सकते हैं, मल्टी चैनल वॉइस एंड नॉन वॉइस कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं, सेल्स रिटेंशन, सोशल मीडिया मॉडरेशन, टेक्निकल सपोर्ट। सो सभी एरिया में जो टेक महिंद्रा है वो अब अपनी सर्विसेज ऑफर कर पाएगा। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टेक महिंद्रा का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 124% की रिटर्न, 1 साल में 74% के आसपास की रिटर्न और पिछले 3 महीनों में भी लगभग 10.5% की रिटर्न दी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इसने अपने इन्वेस्टर को काफी खुश रखा है और बहुत ही अच्छी रिटर्न्स दी हैं। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो 11 से 12 नवंबर के बीच में जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें इसका टारगेट 1640 से 1870 के बीच में दिया गया था, यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज लगाएं तो 1750 के आसपास। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी इसका एवरेज प्राइस 1728 बताते हैं, और हायर साइड पे 1999 और लोअर साइड पे 1050 के आसपास। जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी वो 1593 पे हुई थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो देखेंगे तो पीयर्स के मुकाबले में काफी अच्छी लगती है। इन पांचों ही कंपनीज आईटी स्पेस में बहुत ही बढ़िया कंपनीज हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी दो इनकी लोअर साइड पे है, बट फिर भी 18% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। अदरवाइज डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में हमेशा बोला है कि पांचों ही कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होने लायक हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में बिलीव रखते हैं तो आप जब भी किसी भी कंपनी में करेक्शन आए तो आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए पांचों कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम वापस आईजीएल पे आएं और ये बात करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में तो काफी अच्छी रिटर्न्स दी हैं 93% की, लेकिन पिछले 1 साल से इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है। 4 साढ़े 4% की मॉडरेट रिटर्न्स दी हैं। और पिछले 3 महीने में तो इन्होंने 9% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न्स दी है। हालांकि पिछले 1 महीने से थोड़ा सा इनका शेयर चलने लगा है और 6% के आसपास की पॉजिटिव रिटर्न्स है, बट ओवरऑल पिछले 1 साल से इन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो मिड नवंबर में जो रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने इसका टारगेट 520 से 662 के आसपास दिया था, तो हम ऑन एन एवरेज 580 590 मान सकते हैं। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 617, हायर साइड पे 740 और लोअर साइड पे 411 मानते हैं। और अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो 506 के आसपास हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है, 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन अच्छा लगता है अगर हम इनके जो कोर कॉम्पिटिटर हैं गुजरात गैस और महानगर गैस उनसे कंपेयर करें तो महानगर गैस का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये एक थोड़ी बड़ी कंपनी है। और गुजरात गैस से इनका वैल्यूएशन बेटर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 19% के आसपास की काफी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैंने इस सेक्टर के लिए भी हमेशा बोला है कि मुझे काफी बिलीव है पर्सनली कि ये सेक्टर काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है और अभी
आने वाले टाइम में जो गैस की डिमांड है वो काफी बढ़ने वाली है, तो इस इन कंपनीज को फायदा होगा। मैंने एक मारुति के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मेंशन किया था कि भाई जो इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंस है वो सबसे पहले गैस पे शिफ्ट होगी और उसके बाद ही रिन्यूएबल या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होगी। तो मीडियम टर्म की अगर बात करें, यानी कि अगले 3 से 4 सालों में तो गैस की डिमांड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात करें 2030-31, तो मे बी इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल में हम शिफ्ट कर पाएंगे। तो जो इनिशियल जो ट्रांजिशन होगा वो गैस में होगा। तो गैस सेक्टर में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बूम देखा जा सकता है, और ये सभी कंपनीज बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो आप, मुझे लगता है मेरी पर्सनल ओपिनियन में आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस तीनों को ही लिया जा सकता है। इवन गेल को भी कंसीडर किया जा सकता है, हालांकि उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। अदानी टोटल गैस जो कि बहुत ज्यादा भाग चुकी है, उसको छोड़ करके हम किसी भी गैस कंपनी को मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है लेने के लिए। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।